हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यानी पाई चार्ट। यानी क्या देखने वाले हैं? पाई चार्ट देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कुछ साथियों को पाई चार्ट में दिक्कत होता है, तो मेरे दोस्त इसको हम समझेंगे बहुत विस्तार से। यानी हम आप लोग से कहते हैं कि मैथ पढ़ने की चीज़ नहीं है, मैथ सीखने की चीज़ है मेरे दोस्त। जैसे कि आइए इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सभी लोग बाज़ार तो सभी लोग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप शाम को बाज़ार गए, आपको 500 रुपया मार्केट करने के लिए दिया गया। सपोर्ट डेट 500 रुपया दिया गया। अब 500 रुपया में मान लीजिए आप 2 केजी आलू लिए, 2 केजी गोभी लिए, 500 ग्राम हरा मिर्च लिए। मान लीजिए कि आप 1 केजी चीनी लिए। उसके बाद है 2 केजी बैगन लिए, ऐसे ही आपने बहुत सारा सामान लिया। यानी आप 500 रुपया खर्च कर दिए। मान लीजिए बचा, उसमें आप हाफ के जी यानी 1/2 केजी क्या ले लिए? 1/2 केजी क्या ले लिए? परवल ले लिए। 1/2 केजी परवल ले लिए। 1/2 केजी परवल ले लिए। तो आपने बाज़ार गया, 500 रुपये ले गए। उसमें या तो 5 सामान खरीदे, 6 खरीदे, 7 खरीदे, जितना सामान आप खरीदे, जितना आप सामान खरीदे, यहाँ तक सभी लोग समझे। यानी सभी लोग बाज़ार जाते हैं और 500 रुपये ले जाए चाहे आप 1000 रुपये ले जाए, आप उसमें जितना सामान खरीदे यानी टोटल पैसा आपने खर्च कर दिया है। जितना सामान आपने लिया वो क्या है? पाइप चार्ट है। वैसा ही पाइप चार्ट है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बाज़ार गए, अब आप मान लीजिए कि 2 केजी परवल लिए हैं। परवल 50 रुपये है, तो आपने 100 रुपये का तो परवल ले लिया। 2 केजी आलू लिए है, आलू 30 के है, तो 2 केजी आलू लिए तो 60 रुपये का आलू ले लिए। तो जैसे कि पूछ देगा कि आपने 500 रुपये ले गए हैं बाज़ार, तो अब पूछ दे कि आपने आलू पर कितना खर्चा किया है। आलू पर तो हम 2 केजी लिए हैं, 30 रुपये किलो आलू है, तो हम 2 केजी लिए हैं, तो 60 रुपया आलू पर हमारा खर्च हो गया। आलू पर 60 रुपये खर्च हो गया। परवल 50 रुपये है, हम 2 केजी लिए हैं, तो 100 रुपया हमारा परवल पर खर्च हो गया। ये एक क्या है? डाटा है। जैसे कि हमने आज 500 रुपये लेकर मार्केट गए और 5 सामान खरीदे, किस सामान पर कितना खर्च किए उसका विवरण देना पाई चार्ट कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? पाई चार्ट कहलाता है। पाई चार्ट आप एक बार ज़िंदगी में पढ़िए, दोबारा कभी भी पढ़ने की आपको नौबत नहीं आएगी। आप एक बार पढ़िए और किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप क्वेश्चन को 100% सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप मैथ पढ़ नहीं रहे, आप मैथ सीख रहे हैं, आप दूसरों को भी सिखाएंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें मेरे दोस्त। जो भी साथी नए हैं, पहले नंबर की आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, यानी ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं सीधे, और क्वेश्चन पर ही हम लोग समझेंगे। तो देखिए, एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक छापने पर विभिन्न मदों में किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है। इसमें कुल लागत 1,50,000 रुपये है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है डाटा, आपको बताना है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, उससे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात समझ लीजिए। देखिए इसमें ऐसा नाम दिया रहता है कि आदमी उलझ जाता है। जैसे देखिए रॉयल्टी दिया है, जिलद साजी, विज्ञान, कागज़ का मूल्य, छपाई। तो ऐसे नाम देता है कि जैसे में बहुत सारे उलझने हो जाती है। देखिए तो दिया है जिल्द साजी पर कितने % खर्च, तो आप लोग देखना 15% खर्च किए गए। जिल्दसाजी पर कितने रुपए खर्च किए गए हैं, यानी बोला है कि कितने रुपए खर्च किए गए हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन बनाते समय यानी पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए एक क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जिल्दसाजी, क्या लिखा है? जिल्दसाजी, जिल्दसाजी पर कितना रुपया खर्च किया गया है, कितना रुपए खर्च किए गए हैं, रुपए खर्च किए गए हैं। क्या बोल रहा है? खर्च किए गए हैं।
कि ये गए हैं। देखिए मेरे दोस्त, जब भी क्वेश्चन बनाइए आप लोग पेशेंस से बनाइए। पर देखिए मेरे दोस्त, जब भी बनाइए आप पाइप चार्ट तो पहले परसेंटेज को गिन लीजिए। 18 और 17, 18 17 35, 35 15 50, 50 10 60, 60 और 5 65 और 65 35 100, यानी 100%, यानी 100% है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिलद साजी पूछ रहा है, जिलद साजी। इस पर मैंने कितना परसेंट, कितना रुपए खर्च किए गए हैं। देखिए तो टोटल पैसा कितना है, 1 2 3 4, कितना जीरो दिया है, 4 जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,50,000। इस पर हमने 15% खर्च किया है और टोटल कितना परसेंट है, 100 है। तो 100 नीचे लिख लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 15 में 15 से गुना करेंगे 225। कितना जीरो है, 2 जीरो है, यानी 22,500 रुपये हमारे जिलद साजी पर खर्च किए गए हैं। यानी 22,500 रुपये हमारे जिलद साजी पर खर्च किए गए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 22,500। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, कितने रुपए का अंतर है छपाई और रॉयल्टी में। तो बहुत सारे दोस्त क्या कहते हैं, पहले पाई चार्ट का पूरा 18% निकालेंगे और 17% निकालेंगे तब घटाएंगे। मेरे दोस्त ऐसे नहीं करने को, क्योंकि देखिए एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है। 18% छपाई है और रॉयल्टी है 17%, तो घटा लेंगे तो 1%, यानी 1.5 लाख का 1% निकालना है हमें। 15 पर 4 जीरो, इसका 1% निकालना है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 1500 आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, कितना आ गया, 1500 आ गया, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 1500। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कागज़ के मूल्य और विविध खर्च कितना है, रुपए में बताना है। कागज़ के मूल्य और विविध खर्च कितना है, तो कागज़ के मूल्य है, विविध खर्च ये है, तो कितना है, 40% है। तो 15 पर 4 जीरो का 40% अब बटा 100। 100 क्यों लिखे मेरे दोस्त, यहाँ पर कभी कभी 90 भी हो जाता है। पहले जब भी बनाइए आप पाइप चार्ट, तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप सभी परसेंटेज को जोड़ लीजिए और नीचे वही लिखिए। ये नहीं है कि सही लिखेंगे, ये जितना परसेंटेज होगा टोटल वही लिखेंगे। कभी कभी 80 भी हो जाता है। अब बच्चा क्या करता है कि 100 बनाता है, उसका सारा आंसर गलत हो जाता है। तो आप लोग इसको पहले बनाते समय जोड़ लीजिएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 चौके 60, 60 हो गया। इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो, 3 जीरो, यानी कितना हो गया, 60,000। आंसर हो गया हमारा 60,000। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न। यहाँ दिया गया पाई चार्ट किसी भवन के निर्माण में विभिन्न मदों पर आई लागत को दर्शाता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि भवन के निर्माण में कुल लागत 15 लाख हो तो मजदूरी पर कितने धनराशि खर्च की गई है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त क्या करेंगे, मजदूरी यहाँ दिखाई दे रहा है, मजदूरी 90 डिग्री दिया है, डिग्री में दिया है। यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज भी दे सकता है, डिग्री भी दे सकता है। तो देखिए बहुत सारे दोस्त बनाते वक्त क्या गलती करते हैं, यहाँ पर टोटल दिया है 15 लाख, कितना दिया है, 15 लाख। 15 पर कितना जीरो होगा, 5 जीरो होगा। ये कितना है, 90 है। मजदूरी वाला निकालना है तो 90 है, अब बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आंसर कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। पर क्या होता है कि हो जाता है गलत, यहीं बच्चे घबरा जाते हैं। जब भी हम आप लोग को बताए हैं कि मैथ सीखने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है। मैथ को पढ़ा नहीं जाता है, मैथ को सीखा जाता है। देखिए जब भी पाइप चार्ट आप बनाइए, कभी भी किसी भी एग्जाम में जाइए, अगर आप पाइप चार्ट बना रहे हैं तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। 54 72 90 36 54 54। तो देखिए मेरे दोस्त 3 54 दिया है, 54 54 54। अब देखिए 54 54 दिया तो जोड़ लेंगे तो 160 हो जाएगा। 160 में 54 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 162। 162 है तो 36 जोड़ लेंगे, 68 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 98 में अगर 72 हम जोड़ते हैं तो 270, और 270 में जोड़ेंगे 90, यानी 360। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ हम 360 से भाग देंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं मेरे दोस्त कि कभी आप पाइप चार्ट बनाइए तो आप लोग इसको पूरा काउंट कर लीजिए, या परसेंटेज हो या डिग्री हो, कुछ भी हो उसको काउंट कर लीजिए।
इसीलिए हम कहते हैं मैथ पढ़ने की चीज़ नहीं है, मैथ सीखने की चीज़ है। तो अब देखिए मेरे दोस्त 360 हो गया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री में नहीं तो नहीं कटेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो डिग्री दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिग्री है, यहाँ पर भी डिग्री है। अगर आप लोग को लग रहा है कि हम रूल से ही बनाएंगे तो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, यहाँ तक सभी क्लियर। अब देखिए ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट गया कितने बार में, 4 बार में कट गया। 9 चौके 36, अब 4 से कट सकते हैं। देखिए 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3, कितना बचा, 3 हो गया, उसके बाद बचा 3 30, तो 7, उसके बाद 5। देखिए अगर आपको भाग देने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप आराम से भाग दीजिए। देखिए 4 से हम जब भाग दिए तो 4 3 12, 3 बचा 30, 4 7 28, 28 हो गया, उसके बाद 2 बचा तो 20, 20 हो गया, यहाँ तक जीरो खत्म। अब 3 जीरो बचा है, 3 जीरो दे देंगे, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 3,75,000 रुपये। 3,75,000 रुपये किस पर खर्च हुए हैं, मजदूरी पर। नोट कर लीजिए 3,75,000 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यानी इसमें अगला क्या कह रहा है। आप देखिए मेरे दोस्त दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ईंट, सीमेंट, लोहे पर खर्च की गई राशि भवन निर्माण के कुल लागत का कितना प्रतिशत है। तो यानी भवन निर्माण में कितना खर्च हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए 15 पर 5 जीरो, 2 3 4 5, यानी 15 लाख। जब 15 लाख खर्च हुआ है भवन निर्माण में, तो देखिए क्या कह रहा है कि ईंट, सीमेंट, लोहे। तो हमें देखिए ईंट, सीमेंट, लोहा, ईंट, सीमेंट, लोहा, यानी 54 54, 108, 108 में 72 जोड़ेंगे 180, यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो क्या हम क्या करेंगे कि 54 डिग्री भी निकालेंगे, 54 डिग्री पैसा निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये तीनों निकालेंगे, 180 डिग्री निकालेंगे? नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि जब इतना निकालिएगा तब आप बताइएगा तो आप बहुत लेट कर चुके होंगे। क्योंकि देखिए जब 180 डिग्री यहाँ पर हमें पैसा पूछता, अगर पूछता कि कितना पैसा, तब हम पैसा की बात करते। यहाँ पर पूछ रहा है कितना परसेंट, तो देखिए पूरा डिग्री दिया है 360, 180 डिग्री ये तीनों मिलाकर है, कितना है 180 डिग्री ये तीनों मिलाकर है, अब पूरा दिया है 360, तो कितना है, यानी 50% है। 180 कितना है, 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। इसे 100 कर दीजिए यहाँ पर, यानी 50% हो जाएगा। अब देखिए इसको बढ़िया से समझाते हैं, यानी 180 है, अब टोटल कितना है, 360 है, 360 है, गुने 100, कितना परसेंट पूछ रहा है, तो देखिए हो गया 2 बार में ऐसे, यानी 50%। हमारा करेक्ट आंसर होगा 50%। नोट कर लीजिए, अगर वही पैसा पूछता तो 15 लाख का 50% निकाल लेते, यानी 7.5 लाख। यहाँ पर पैसा नहीं पूछ रहा है, यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है, यानी ये तीनों का कितना लागत लगा है, यानी 50% इन तीनों में लागत लगा हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट, यानी लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। यानी लकड़ी पर किया गया खर्च, लकड़ी पर देखिए कितना है, लकड़ी क्या है 36% है और सीमेंट है 72%। तो पूछ रहा है कि लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च के तुलना में कितना है। यानी तो सीमेंट कितना है 72, जब भी तुलना करता है उसको नीचे और ऊपर लिखते हैं, जिसको पूछता है 36 गुने 100, 2 बार में कटेगा, इससे कट जाएगा, यानी 50%, यानी कितना है 50%। चलिए नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों देखिए इसमें 360 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 2 का कंप्रोमाइज़ कर रहा है। अगर यही पूछता कि लकड़ी पर किया गया खर्च, लकड़ी और सीमेंट पर किया गया खर्च टोटल खर्च के कितने परसेंट है, यानी टोटल किए गए खर्च के कितने परसेंट है, तो आप 360 लगाते। पर इसमें तो 2 की तुलना करा है, सीमेंट और लकड़ी की, तो उसी के कंप्रोमाइज़ में हम लोग निकालेंगे, यानी उसी की तुलना में हम लोग निकालेंगे। आ गया हमारा 50%। तो दोस्तों ये रहे आज के पाइप चार्ट के क्लास, जिसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा और हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर किया। मेरे दोस्त अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आशा करता हूं कि सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए मेरे दोस्त। और डेली सुबह में हम 8 बजे एक मैथ का क्लास अपलोड करते हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों में मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय।